नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरुष इंस्पायर इंडिया पर। आज हम चर्चा करेंगे हाल ही में हो रहे बिहार में प्रदर्शन के बारे में। चलिए जानते हैं क्यों बिहार में स्टूडेंट के कड़ाके की ठंड में प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़क पर उतरे हैं। हजारों की संख्या में स्टूडेंट प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि पीसीएस के एग्जाम में हुई अनियमितता के खिलाफ मांग कर रहे हैं। साथियों, हमारे देश में जहां बेरोजगारी अपने चरम पर है, वहां पर रोजगार का एक अवसर था। लाखों छात्रों ने इस अवसर के लिए प्रयास किया, बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में बैठने का निर्णय लिया। साथियों, इन स्टूडेंटों का कहना है कि हम पर राजनीति मत करें और स्टूडेंट अपनी इस स्वतंत्रता को अपने संवैधानिक दायरे में रहकर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टूडेंट का कहना है पेपर लीक हुआ है और ऐसा कहते हुए बिहार में उन एग्जाम सेंटर तथा उन लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जो इन सब में शामिल है। वर्तमान समय में बिहार में नीतीश सरकार है जो बीजेपी के सहयोग से चल रही है और बीजेपी केंद्र में है। इनको लगता है कि छात्रों को अच्छे फ्यूचर के लिए अच्छी प्रकार से योजनाएं लेकर आए, लेकिन उनको सहयोगी नीतीश कुमार जो सीएम हैं वो चुप क्यों है। साथियों, हमारे देश में दो तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है, पहला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। हम जब किसी भी सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर की तरफ से आयोजित की गई यूपीएससी की परीक्षा, जिसके माध्यम से आईएएस आईपीएस जैसे अधिकारियों को राज्य में भेजा जाता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य के द्वारा भी राज्य की तरफ से आयोजित पीसीएस की परीक्षा राज्य द्वारा कराई जाती है, जिसके माध्यम से एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारियों को भर्ती किया जाता है। राज्य सेवा में सबसे उच्च स्तरीय अधिकारियों को भर्ती कराने वाला आयोग बीपीएससी, यह बिल्कुल जैसे यूपी में यूपीएससी और बिहार पीसीएस की स्थापना 1949 में हुई थी, जो 75 ईयर से अपना कार्य कर रही है, जो संविधान के द्वारा संरक्षित निकाय भी है। इनके द्वारा इस बार 28 सितंबर 2024 को बिहार पीसीएस के अंदर 17th रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसी निकली है, लेकिन 6 दिसंबर के दिन ही छात्र सड़क पर उतर आए बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या है? यदि कोई परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित किया जाए, किसी परीक्षा में बच्चों के अच्छे अंक प्राप्त किए होते हैं तो ऐसा कहा जाता है पेपर आसान था, लेकिन बच्चों को बेकार अंक प्राप्त होते हैं तो कहा जाता है पेपर मुश्किल था। छात्र इस बात का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाती है तो राज्य के अंदर 4 से 10 लाख स्टूडेंटों की परीक्षा के साथ एक साथ क्यों नहीं आयोजित कराई जा सकती? इसमें कौन सी बड़ी बात है? इधर छात्रों को लगा कि जब बीपीएससी के अध्यक्ष बोल रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन को अपना ही ले, इसी को छात्र विरोध करने लगे और प्रदर्शन के बाद छात्र पर लाठीचार्ज हुई, क्योंकि जब बीपीएससी का एग्जाम 912 सेंटर में आयोजित किया जा रहा था, उनमें से एक सेंटर जो कि पटना का बाबू एग्जाम सेंटर है, वहाँ पर पेपर लीक के एलिगेशन बाहर आने लगे और विद्यार्थियों को प्रोटेस्ट करना शुरू हुआ, क्योंकि उन्हें पेपर 20 मिनट देरी से मिली थी। आरोप था कि उस परीक्षा में इसी बीच कुछ छात्र ओएमआर सीट को लेकर घूम रहे थे। छात्र इन्हीं घटना को देखकर विरोध करने लगे और पेपर को फेस और ट्रांसपेरेंट तरीके से कराई जाने की मांग तेज हो गई। परीक्षा में 2000 पदों की लड़ाई लड़ी जा सके, क्योंकि सिपेशन करने का एग्जाम नहीं है, यह क्वालिफाई करना है। यदि 2000 सीट के लिए एग्जाम हो रही है तो अधिकतम 10,000 बच्चे ही प्री को पास करेंगे। छात्र इस बात को लेकर विरोध करने लगे। उसी बीच पटना के डीएम ने एक छात्र को थप्पड़ जड़ दिया। इसका नतीजा यह था कि प्रशासन दबाव में आ गई। यहीं पर बिहार पीसीएस का कहना था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, सब कुछ फेयर एंड क्लीन तरीके से कराया जा रहा है। साथियों, परिणाम ये निकला कि बापू एग्जाम सेंटर जहां 12,000 कैंडिडेट एग्जाम देने थे, वहां प्रदर्शन के कारण केवल 5500 छात्र ही परीक्षा दे पाए। इसी बीच प्रशासन ने कहा पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा सेंटर में घुस गए हैं। लेकिन प्रशासन से यह प्रश्न खड़ा होता है कि आप क्या कर रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। पुलिस के सिक्योरिटी के अंदर सारी चीज़ें होती है। अगर वो असामाजिक तत्व थे तो उन्हें पुलिस ने उस समय ही क्यों नहीं रोका? पुलिस आज सारे सरेआम डंडे बरसाए जा रही है, उस समय पुलिस क्या कर रही थी? इन सब बढ़ते दबाव की वजह से बिहार पीसीएस ने बापू एग्जाम सेंटर का पेपर ही लीक कर दिया और 4 जनवरी के दिन दोबारा पेपर दिलाया जाएगा, ऐसा घोषणा कर दी। लेकिन जो 6 दिसंबर का नॉर्मलाइजेशन की बात कही गई थी, इसका क्या गारंटी था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा? क्योंकि बिहार पीसीएस कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना टफ पेपर रख दे कि कोई भी बच्चा इस एग्ज़ाम को क्लियर ही ना कर पाए। इसी कारण से छात्रों को डिमांड थी कि परीक्षा को दोबारा आयोजित की जाए। बच्चे इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे।
खबर ऐसी आई कि छात्रों ने सुसाइड की भी खबर आई और बीपीएससी का कोई फर्क नहीं पड़ा। आयोग ने साफ मना कर दिया कि यह री एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा। पुलिस ने छात्रों को प्रोटेस्ट को वाटर कैनन और बल का प्रयोग करते हुए उन्हें हटाने की कोशिश किया। साथियों, मैंने अपने साथियों के मांग को अपने सेशन के माध्यम से उठाने की कोशिश की और हमें विश्वास है कि आपके प्रयास से सरकार आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगी। साथियों, आपको हमारा चैनल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।